Welcome back to NMDCAT Physics चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। टॉपिक है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है या रेजिस्टिविटी क्या है? सो इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर और अ करंट कैरिंग वायर। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है या रेजिस्टिविटी क्या है? इट इज़ रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम। एक खास रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, किसी चीज़ का, एक कंडक्टर का या करंट कैरिंग वायर का। Resistivity is the resistance between opposite faces of meter cube of a material। इस तरह भी आ सकता है MCQs में, ठीक है, इस तरह भी आ सकता है। Resistivity is defined for unit volume। Resistivity is the intrinsic property of a material। Resistivity is independent of shape and size of the body। नहीं ये शेप पे डिपेंड करता है, नहीं ये साइज़ पे डिपेंड करता है कि इस कंडक्टर का साइज़ इतना है, इस कंडक्टर का शेप इस तरह है, इस पे डिपेंड नहीं करता। अगर डिपेंड करता है तो किस चीज़ पर करता है? नेचर ऑफ अ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ अ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि ये कौन से नेचर का है, तो उस पर डिपेंड करता है क्या? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ठीक है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। ठीक है, डिफरेंट होता है डिफरेंट मटेरियल के लिए। ठीक है, रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विद एडिंग इम्प्योरिटी। अगर हम इम्प्योरिटीज़ को ऐड करें तो इससे जो रेजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को टेबल जो है वो लाता हूँ कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो टेबल है आप लोगों की बुक में, ठीक है, टेबल नंबर 11.2, इसको आप लोग और से देखें। ये पंजाब बुक में है, KPK के टेक्स्ट बुक में ये मौजूद नहीं है। तो टेबल लेके टेबल नंबर 12.1, ठीक है, पेज नंबर 60 KPK के टेक्स्ट बुक में आप लोग देख सकते हैं कि मेटल्स का क्या है, कॉपर का क्या है, एल्यूमिनियम का क्या है, टेन, सिल्वर, ब्रास, आयरन एंड लेड। क्लियर होगी बात? तो ये मेटल्स हैं। मेटल्स में फिर कॉपर का अलग है, एल्यूमिनियम का अलग है, टेन का अलग है, सिल्वर का अलग है, ब्रास का अलग है, आयरन का अलग है, लेड का अलग है। तो बेटा ये इसको याद रखना होगा MCQs के लिए। जिसके पास KPK का टेक्स्ट बुक नहीं है तो इससे वो स्क्रीनशॉट निकाल के अपनी कॉपियों में इसको नोट करें। क्लियर हो गई बात? दूसरा, जो पंजाब का टेक्स्ट बुक है वहाँ पे आप लोग देखें टेबल नंबर 13.1, टेबल नंबर 13.1 आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे सबस्टान, ये ओहम, ये अल्फ़ा फिलहाल छोड़े, ठीक है, ये बाद में दिखा दूँगा। ये जो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। सिल्वर का क्या है, कॉपर का क्या है, गोल्ड, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, आयरन, प्लाटीनियम, ठीक है, और ये वगैरह सिलिकॉन तक आ जाइए। तो ये भी आप लोग क्या करें, MCQs के लिए याद रखें। अगर ये आप लोगों के पास पंजाब का टेक्स्ट बुक नहीं है तो स्क्रीनशॉट निकालें, अपनी कॉपियों में इसको नोट करें। क्लियर हो गई बात? अब आ जाइए बलूचिस्तान के टेक्स्ट बुक में टेबल नंबर 12.1, ठीक है, पेज नंबर ये आगे 65। यहाँ पर देखिए कार्बन, ग्राफीन, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, कैल्शियम, जिंक, लिथियम, आयरन, प्लाटीनियम, टेन, लेड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसका जो रेजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो टेबल ये आप लोग देख सकते हैं। जिसके पास भी बलूचिस्तान की बुक नहीं है तो इससे स्क्रीनशॉट निकाले, अपनी कॉपियों में नोट करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे MCQ बोलूँ कि द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ सी वाटर, the specific resistance of drinking water, the specific resistance of deionized water, the specific resistance of sulfur, air, zinc, calcium, gold, copper, silver, hard rubber, air, teflon, etc etc। तो ये सारे इसमें मौजूद है। SMCQs लाऊंगा, ये KPK के टेक्स्ट बुक से लाऊंगा या आप लोगों के पंजाब के टेक्स्ट बुक से लाऊंगा, लेकिन वैल्यू तो सेम है। तो जिसके पास भी बलूचिस्तान की बुक नहीं है इससे स्क्रीनशॉट निकालें और इसको आप अपनी कॉपियों में नोट करें। सिंध के टेक्स्ट बुक में ये टेबल मौजूद नहीं है। क्लियर होगी बात? नाउ आ जाइए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज द रेजिस्टिविटी ऑफ ऑल मटेरियल एक्सेप्ट आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। अब गौर से देखो, इसमें MCQs बहुत ज़बरदस्त किस्म के आते हैं
कि डैश या विच फील्ड इंक्रीज द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बोथ ऑफ देम आर नन ऑफ देम। तो हम लगाएंगे बोथ ऑफ देम। अगर बोथ का ऑप्शन मौजूद नहीं है तो फिर हम मैग्नेटिक फील्ड का ऑप्शन लगाएंगे। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे आयरन या कोबाल्ट या निकल, ये एक ख़ास मेटल्स है जिसका मैग्नेटिक फील्ड अगर हम इंक्रीज़ करें तो इसका रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ नहीं होता, इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंक्रीज़ नहीं होता। फॉर एग्जांपल MCQ में आ गया, व्हेनेवर वी इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ आयरन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी remain constant. Cobalt, specific resistance will be constant. Nickel, the specific resistance will be constant. ठीक है। अब यहाँ पर गौर से सुने, resistivity for certain substance like selenium, cadmium, sulfide, ये inversely proportional है intensity of light के साथ। समझ आ रही बात की? मतलब specific resistivity is inversely proportional for intensity ऑफ लाइट। लेकिन कौन से मटेरियल, ये सेलेनियम अलग से, ये कैडमियम अलग से, ये सल्फाइड, ये तीन मटेरियल, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसके इन मेटल्स के अलावा जिस मेटल की भी हम इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ होता है। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि फॉर एग्जांपल हम कहें कि रेजिस्टिविटी ऑफ सेलेनियम इज डैश 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 inversely proportional to intensity of light, directly proportional to intensity of light, both of them or none of them, तो फिर क्या होगा, inversely proportional होगा। लेकिन अगर इस तरह आ जाए कि resistivity of iron is dash 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 inversely proportional to of light and directly proportional to of light, both of them or none of them, तो फिर उसको हम नन लिखेंगे। समझ आ रही बात की? इन तीन मेटल्स के अलावा, इन तीन मटेरियल्स के अलावा रेजिस्टिविटी जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर हो गई बात। रेजिस्टिविटी का जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो है रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाई एल। हमने निकाला है आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए इक्वेशन से। अब ये रो न ए पर डिपेंड करता है न एल पर डिपेंड करता है। अगर ये डिपेंड करता है तो इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मेरे ख्याल में ये नज़र नहीं आ रहा है सही तरीके से। अच्छा अब आ गया, ठीक है। सो रेजिस्टिविटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज़ वगैरह वगैरह। तो ये आप लोग क्या करें, ये एक एक पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये आप लोगों के पास MCQ है। समझ आ रही बात की? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी पे कुछ थ्योरेटिकल इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब इसके जो यूनिट है उसमें भी अक्सर MCQs आते हैं। तो चलो यूनिट की तरफ, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो ये क्या है यहाँ पर देखो, नंबर 1 ओहम मीटर, ये SI यूनिट है इसका, ठीक है। इसके अलावा ये ओहम किस चीज़ के बराबर है, R इज इक्वल टू V बाई आई। तो ओल्ट पर एम्पेयर है कि नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ओल्ट मीटर पर एम्पेयर, ओल्ट मीटर पर एम्पेयर, ये भी यूनिट है इसका। अच्छा अगर आपको याद हो तो ओल्ट मीटर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट है, ओल्ट मीटर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट है। तो इस पे MCQs आ सकता है कि द क्वोशंट ऑफ, या द क्वोशंट को चलो द डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू करंट, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिवाइड बाय करंट गिव्स यू द सेम यूनिट एज रेट ऑफ डैश डैश डैश, तो एज रेट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लियर हो गई बात कि नहीं? अब ये ओल्ट इनटू मीटर है, तो ओल्ट इनटू मीटर इसका मतलब ये हुआ कि ये बराबर है न्यूटन पर कूलम के। जब ओल्ट पर मीटर है तो ये न्यूटन पर कूलम हो गया? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो है ओल्ट पर मीटर न्यूटन पर कूलम के बराबर है। ओल्ट मीटर नहीं बराबर हो किस चीज़ के, न्यूटन पर कूलम के बराबर नहीं है। समझिए बात की? तो फिर क्या होगा, ओल्ट की जगह पर हम लगाते हैं जॉल पर कूलम के बराबर है। सो जॉल मीटर पर कूलम पर एम्पेयर। ये जॉल बराबर है न्यूटन मीटर के, तो हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर पर कूलम।
अब ये न्यूटन पर कूलम क्या देता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देता है। क्या देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देता है। तो देखो यही चीज़ मैं दोबारा देता हूँ कि ई ए डिवाइडेड बाई करंट, ई न्यूटन पर कूलम, ए क्या है मीटर स्क्वायर और ए पर कूलम, तो ई ए क्या है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कि नहीं है। कुछ समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही? आ रही है, ठीक है। अब बेस यूनिट क्या होगा, न्यूटन की जगह वैल्यू लगाई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर अपनी जगह पे, एम्पेयर अपनी जगह पे और कूलम की जगह एम्पेयर इनटू सेकंड। तो यह आ जाएगा क्या, किलोग्राम मीटर क्यूब पर एम्पेयर स्क्वायर सेकंड क्यूब। ये आ गया क्या, बेस यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। डायमेंशन क्या होगा, जब बेस यूनिट हम मालूम करें और लिखे यहाँ पे, तो इससे आसानी से डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। ये होगा m l क्यूब t पावर -3 a पावर -2। दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो है बेटा आप लोगों के MCQ में आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट इसी तरह आ जाए, ये गिवन डेटा में इसका वैल्यू गिवन होगा, ठीक है, लेकिन ओहम मीटर की जगह इसने लगा होगा क्या, वोल्ट मीटर पर एम्पेयर या जॉल मीटर पर एम्पेयर पर कूलम या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर पर कूलम या किलोग्राम मीटर क्यूब इनटू पर एम्पेयर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। तो हर एक एंगल से आप लोग क्या करेंगे, MCQs को देखेंगे। क्लियर हो गई बात? तो ये आगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।